नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज का बुलेटिन। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है। राजद कार्यालय में लालू प्रसाद यादव आरजेडी की 28वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वहां आए थे। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि अगस्त में केंद्र की भाजपा सरकार गिर जाएगी। लालू यादव ने घोषणा की कि अब राजद की कमान तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। इस लड़ाई को हम करेंगे। आपने चुनाव दिया है और आप पर भरोसा किया। आप एकजुट करके पार्टी को मजबूत करिए। भारत के 150 वकीलों ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल को विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बेल दी थी। देखिए विमर्श न्यूज की यह खास रिपोर्ट। संगीन बन गया है अरविंद केजरीवाल के जेल का मसला। इस संदर्भ में आगे देखिए 2 खबरें। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलने पर देश भर के 150 वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को ज्ञापन सौंपा है। वकीलों ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कर रहे जज ED और CBI मामले का निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। CJI को लिखे ज्ञापन में वकीलों ने कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले जस्टिस सुधीर कुमार जैन को खुद ही इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके सगे भाई ED के वकील हैं। CJI को भेजे गए प्रतिवेदन पर 157 वकीलों के साइन हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के चीफ लॉयर संजीव नासियार के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। न्यायिक प्रक्रिया की बहस चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका फिर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल की याचिका पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने अपने लिए राहत की मांग करते हुए यह भी कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखीं। CBI ने वकील एडवोकेट DP सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, ये पहले से पेंडिंग है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार के पुल के गिरने पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गिरने वाले पुल JDU शासन में बने थे। जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जीतन राम मांझी ने पटना पहुंचकर नीतीश कुमार का इस मामले पर बचाव किया। मांझी ने कहा कि बरसात में पुल का गिरना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदनशील होकर इस मुद्दे को देख रहे हैं। पुल के हादसे के मामले पर नीतीश कुमार ने 11 इंजीनियरों को सस्पेंड किया है। सिवान और सारण में 6 पुल कुछ घंटे के भीतर ही गिर गए थे। पुल के गिर जाने के मामलों में नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है।
नीतीश सरकार की गंगा और गंडक को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है। दोनों नदियों को बीच से जोड़ने के लिए छारी नदी मार्ग बनाया जा रहा है। छारी नदी पर ही 6 पुल बने हुए थे। नदी के कटाव को देखने में लापरवाही की वजह से सस्पेंड करके इन इंजीनियरों पर कार्रवाई चलाई जा रही है। इसी नदी पर एक करके 6 पुल गिर गए थे। नीतीश कुमार की सरकार की किरकिरी हुई और अब मामले की जांच की जा रही है। बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्रिटेन चुनाव परिणाम की खबरें देखिए। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। 650 सांसदों के हाउस में लेबर पार्टी को 400 पार का जनादेश मिला है। ब्रिटेन में इस बार 400 पार परिणाम आए हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता कीर स्टारमर को शुक्रवार को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस तरह ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। भारतीय मूल के लोगों के साथ लेबर पार्टी के संबंधों में सकारात्मक बदलाव की वकालत की है। स्टारमर ने चुनाव कैंपेन के दौरान अपनी पार्टी को मजबूत जनादेश मिलने पर भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA समेत नई रणनीतिक साझेदारी का संकल्प जताया था। स्टारमर की अगुवाई में लेबर पार्टी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। स्टारमर अगले प्रधानमंत्री होंगे। विजय रैली में उन्होंने समर्थकों से कहा कि बदलाव अब शुरू होगा। चुनाव नतीजों के पहले एग्जिट पोल से हार के स्पष्ट संदेश मिलने पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीर स्टारमर को बधाई दी थी। ध्यान दीजिए कि ब्रिटेन में आर्थिक और राजनीतिक संकट ने बदलाव को ज़रूरी बना दिया था। यदि खास कुछ नहीं किया गया तो स्थिति यूरोप के देश हंगरी जैसी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। ब्रिटेन का चुनाव परिणाम फ्रांस के मुकाबले मध्य वाम की जीत है, जबकि फ्रांस और इटली में दक्षिणपंथी नेता जीते हैं। मोबाइल नेटवर्क का टॉपअप दर 25% तक बढ़ा दिया गया है। प्रति महीने का बजट कम से कम 100 रुपए बढ़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आंखें बंद कर लेने का आरोप लगाया है। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़। 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री पद वापस करने के बाद चंपाई सोरेन सरायकेला पहुंचे। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने घर पहुंचे हैं। जगह जगह उनके समर्थकों एवं लोगों ने उनकी गर्मजोशी से स्वागत की। आपका किसको दिखाना? मिरर नाम। अपराध की घटनाओं का बुलेटिन। अररिया के शिवपुरी इलाके में भाजपा नेता पप्पू झा की लाश मिली है। मृतक का शव पड़ोस की घर में पाया गया। अभी जांच हो रही है। मृतक के शरीर पर चाकू या गोली के निशान नहीं मिले हैं। गोपालगंज के सिंघवलिया थाना क्षेत्र में महिला इंस्पेक्टर की दुर्घटना में मौत हो गई है। पटना सचिवालय थाना के महिला हेल्प डेस्क की सब इंस्पेक्टर की मौत कार में दबकर हो गई। अपने निजी ऑल्टो कार से वो गवाही देने जा रही थी। सिवान मुफस्सिल थाना के बलेथा गांव में डबल मर्डर की घटना हुई है। एक युवक ने मां, बाप और भाई पर चाकू से हमला किया। मां और भाई की हत्या हो गई। पिता की हालत नाजुक है। मुंगेर बस स्टैंड पे दिल्ली से शराब लेकर आया व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शराब लेकर वो ब्रह्मपुत्र मेल से जमालपुर उतरा था।
मुंगेर आकर वह बेगूसराय जाने वाला था, तब पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपदा के ऊपर आपदा, हिंसा के दौर से गुजरे मणिपुर में अब बाढ़ आ गई है। छत्तीसगढ़ की खबर है कि इस सप्ताह मंगलवार को पुलिस ने 5 नक्सलवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अब तक 138 माओवादियों को मुठभेड़ में मार दिया गया है। यूएपीए के तहत चल रहे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। इस देश की जांच कर रही एजेंसी एनआईए को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आप जेल में बंद व्यक्ति के स्पीडी ट्रायल के उसके अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, तब केस की गंभीरता को दिखाते हुए उसकी जमानत याचिका का भी विरोध नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस कितना भी गंभीर क्यों न हो, एक बांदी को संविधान में दिए गए राहत का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस व्यक्ति पर फरवरी 2020 से पाकिस्तान से जारी नोट भारत लाने का आरोप है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ से धन्यवाद।